प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल अपन ये देखे है कि दीवट के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। प्रेरित भविष्यवक्ता ओफिर जी के द्वारा, अब्दन रंजित ओफिर जी के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने लिखाया गया जो सत्य की स्थापना के लिए, तो उसमें 6 का ग्रंथ है दीवट है। तो दीवट ग्रंथ में अपन पहले ये देखे है कि परमेश्वर की इच्छा धरती में क्या है, कलीसिया कैसे रहने वाले हैं, वो इच्छा अपन देखे है। दूसरी, और परमेश्वर की इच्छा यहाँ पूरे होगा क्या नहीं, किस प्रकार पूरे होगा, जो सब सुधारने से प्रभु का इच्छा कलीसिया के बारे में पूरे होगा। तो आज अपना ध्यानांश यह है कि आज अपन ध्यान करने का अंश प्रत्येक विषय ये है कि जो भजन संहिता क्या सुधार लेना है। तो प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 21 वचन में ये कहा गया है कि सब बात सुधार ले, ना सुधार ले तो जब तक प्रभु ना आएगा। सब सुधार लो तभी प्रभु ने आएगा धरती पर, नहीं तो नहीं आएगा। ये जगत उत्पत्ति से हुई है, जगत उत्पत्ति हुई है प्रभु उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया भविष्यवाणी वो है, सब सुधार लेना है। तो उसमें क्या है सुधार लेने का, देखिए भजन संहिता 11 अध्याय 3 वचन। भजन संहिता 11 अध्याय 3 वचन देखिए, यदि नेवे डाल दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हालेलुया। मूल वचन ये है आज, नेवे डाल दी जाए तो धर्मी क्या कर सकते हैं। इसका मतलब जो नेवे खराब हो चुका है, नेवे क्या हो चुका है, नेवे खराब हो गए हैं। डाली जाए इसका मतलब खराब हो गए, अच्छे नहीं है नेव। जो नेव खराब हो गए तो धार्मिक क्या कर सकते हो, है या नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये नेव क्या है और ये धार्मिक क्या है। यहाँ पर भजन संहिता में प्रभु बता रहे, धार्मिक का मतलब इनो है कि जो इस्राएल, ये नई इस्राएल, तो यीशु मसीह के लहू से उनके पापों की क्षमा लेकर बपतिस्मा पाए हैं और उद्धार में आए हैं, है या नहीं। तो उन्होंने धार्मिक कह रहे हैं जो वचन, पवित्र वचन ने धार्मिक किसको कह रहे हैं, जो बपतिस्मा लेकर उद्धार में आए हैं उनको जो वचन धार्मिक कह रहे हैं। तो यहाँ पर धार्मिक लोग नेव डाल जाए तो धार्मिक क्या करे, तो उनसे क्या होगा। तो ये अलग है। यहाँ पर ये नेव क्या है, धार्मिक क्या है, नेव खराब होना क्या है और धार्मिक करना क्या है। यहाँ पर विषय ये है कि पहले नेव है। यहाँ पर नेव का मतलब अपन जो पवित्र बाइबल में वचन को ध्यान करते, जब हर एक वचन के पीछे अन्य उपदेश भी रहेगा, सीधा उपदेश नहीं, अन्य उनके पीछे एक मार्मिक अर्थ रहेगा। उसको उपमान भाषा में कहा जाता है, उपमान भाषा में उसका अर्थ एक है। तो नेव का तुल्य क्या है, नेव का अर्थ उपमान भाषा में क्या होगा, वो अपन ध्यान करना है। तो धार्मिक का मतलब तो हर एक समय, हर काल में एक धार्मिक रहेगा। पहले उत्पत्ति में अपने को मालूम है 7वां अध्याय 1 वचन में उस समय नौ ने धार्मिक कहा गया है। तो नोआ जैसा उस समय धार्मिक है। अब ये समय में भी जो यीशु मसीह के लोगों द्वारा प्रभु पर विश्वास करे हैं, बपतिस्मा लिए है, वो सब लोग धार्मिक कह रहे हैं जो पवित्र बाइबल वचन है। तो ये वचन में नेव के बारे में बता रहे हैं, पवित्र आत्मा ने नेव के बारे में कह रहे हैं। ये नेव क्या है, तो अपने को मालूम है कोई भी निर्माण करने से पहले, या घर होने दो, कोई अपार्टमेंट होने दो, कोई बंगला या घर, कोई ब्रिज होने दो, फूल का होने दो, किसी का भी ले लो आप, मंदिर का होने दो, किसी भी एक निर्माण करना है तो पहले नेव डालना है। बिना नेव किसी का निर्माण नहीं कर सकते, बिना नेव किसी भी का निर्माण रहेगा नहीं। है तो वो हवा में होना है, हवा में कोई भी निर्माण करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो हर एक निर्माण के पीछे नेव की जरूरत है। बिना नेव के साथ किसी का निर्माण ना हो सकता है। तो यहाँ पर नेव
खराब हो गया है, नेव डा दी जाए नेव। तो धार्मिक क्या कर सकते हैं, इसका मतलब धार्मिक लोग आजकल कलीसिया के लिए, जो कलीसिया में जो डरते और कांपते हुए थोड़े अच्छे भक्त लोग हैं, वो भक्त लोग ये देख रहे हैं कि इस प्रकार काम कर रहे हैं कि यत्न कर रहे हैं कि सारे कलीसिया में जो उज्जीव आना है, क्या आना है, का सारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक आना है, हर एक विश्वास यूहन्ना के जैसा चमकना है और जलना है। इस प्रकार हर जो भक्त का आशा है उनके जीवन में नहीं, सारे कलीसिया उनके आगे और उनके चारों जो विश्वास लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, आज मेरा कलीसिया, जो कलीसिया है धरती में, एकदम चमकना है, ज्वाल उजाला देना है, जलना चाहिए कलीसिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है, हर विश्वास हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से। इस प्रकार जो भक्त लोग, धार्मिक लोग सोचते हैं और यत्न भी करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार जो संदेश देते हैं और टीवी इंटरनेट में संदेश देते हैं, रेडियो में संदेश देते हैं, उनके द्वारा जो कुछ होते हैं, जो प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने काम करते हैं, किसी रीति से भी कलीसिया में विश्वास को संपूर्ण करना है ना। तो कलीसिया में जितने विश्वास लोग हैं तो सब लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के, पवित्र आत्मा का मूल्य उन्होंने बताते रहते हैं। यानी उपवास प्रार्थना चलाते हैं, स्तुति का प्रेजेंट वर्शिप चलाते हैं, संपूर्ण रात का प्रार्थना करते, अमावास का प्रार्थना करते, इस प्रकार बहुत सारे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर कितने भी तुम यत्न करने दो धार्मिक लोग, फायदा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल वचन में कहा है नेव डा दी जाए। क्या हुआ? नेव खराब हो चुका है। नेव खराब हो गए तो तुम कितना भी यत्न करो, कितना भी कोशिश, जितना भी प्रार्थना करो, लेकिन वहां पर फायदा नहीं है, ज्यादा लाभ कुछ भी नहीं है, लाभ कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा हो गया? तो नेव क्यों खराब हो? ये नेव क्या है? तो अभी तक अपन सुने हैं कि तो हर निर्माण के पीछे तो नेव, हर निर्माण के पीछे नेव की जरूरत है। उसी प्रकार ना दिखने का एक निर्माण है, जो अपने स्वाभाविक शरीर से अपन बंगला जो कुछ देखते हैं, अपन बड़े बड़े घर देखते हैं, मंदिर देखते हैं, लेकिन अपने स्वाभाविक नेत्र, स्वाभाविक आंखों से ना दिखने वाला निर्माण भी है, ना देख सकते। ये स्वाभाविक शरीर से देखने वाला निर्माण है, ये स्वाभाविक शरीर से ना देखने का, ना दिखने का निर्माण भी है। हर बंगला, हर बड़ी बड़ी अपार्टमेंट, बड़ी बड़ी मंदिर ये आंखों से देखते हैं, लेकिन ये आंखों को ना दिखने का निर्माण भी है। उसको करेगा प्रभु हैया ने। उसको आत्मिक देह से देखना है, स्वाभाविक देह से नहीं, आत्मिक देह से देखे तो दिखते हैं। तो यहाँ पर नेव का मतलब ये है कि ये एक मार्मिक निर्माण है, एक मार्मिक निर्माण ये हो रहा है, उसको नेव की जरूरत है। वो नेव डाल दी जाएगी, वो खराब हो चुका है। क्या है? ये एक ना दिखने का एक निर्माण तो हो रहे है, वहां पर नेव खराब हुआ है। इसका मतलब जहां पर अपने अपने चर्च का नेव बिल्कुल नहीं, नेव पर ही चर्च को बनाए, वो नेव नहीं। क्या कि मार्मिक अर्थ एक है, वो नेव के बारे में बता रहे। इसका मतलब ये एक मार्मिक निर्माण भी हो रहे हैं। नेव हो तो निर्माण होना, निर्माण हो तो नेव होना, बस। हालेलुया। नेव हो तो निर्माण होना, निर्माण हो तो नेव होना। बिना निर्माण, नेव के साथ निर्माण नहीं होगा। हाँ, कोई भी बनाएगा नहीं घर बनाए तो उसके नीचे नेव ना रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये मार्मिक अर्थ ये है कि देखिए दूसरा इतिहास में, देखिए पुराने नियम देखो, दूसरा इतिहास देखिए, तीसरा अध्याय, दूसरा इतिहास तीसरा अध्याय 30वां वचन, बहुत आसानी से याद रख सकते। तीसरा अध्याय 30वां वचन, परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसका यह डब है, अर्थात
उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ थी और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। यहाँ देखो ये बता रहे हैं कि तीसरा जो देखो यहाँ पर सुलेमान राजा ने परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण किया। दूसरा वचन में देखो, उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। इसका मतलब नेव डाला है। कहां पर? तो यहाँ पर देखो सुलेमान ने उसका यह डब है कि देखो इन्होंने नेव डाला है। कौन? यहाँ पर सुलेमान राजा ने भवन को नेव डाले गए। बिना नेव के साथ यह निर्माण होते क्या? बिल्कुल होगा नहीं। बिना नेव के साथ निर्माण कर सकते क्या? परमेश्वर का भवन है वो, तो परमेश्वर का भवन का निर्माण आरंभ किया गया। आरंभ कैसे? नेव से। यहाँ पर दूसरा इतिहास तीसरा अध्याय दूसरा वचन में कैसे आरंभ किया? नेव से। तो वहां पर भवन के लिए सुलेमान राजा ने नेव डालकर नेव पर परमेश्वर का भवन का निर्माण किया है। तो यहाँ पर सुलेमान राजा का उपमान भाषा में सुलेमान राजा का अर्थ ये है कि यीशु मसीह है, यानी बिल्कुल यीशु मसीह है। जो सुलेमान राजा को जितने ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, उतना ज्ञान सारे धरती में और किसी को नहीं देते जब। तो उसी प्रकार यीशु मसीह बहुत ज्ञानवान है पहला। और सुलेमान राजा का नाम ये है कि जो यशायाह का ग्रंथ में अपन 9 का अध्याय 6 का वचन, यशायाह ग्रंथ 9 का अध्याय 6 का वचन देखो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पवित्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार कौन है? इन्होंने शांति देने वाला, शांति का राजकुमार, शांति देने वाला है। सुलेमान का अर्थ क्या है? शांति देने वाला है। और यीशु मसीह का अर्थ क्या है? शांति देने। यीशु मसीह का ही भविष्यवाणी है यशायाह का ग्रंथ 9 का अध्याय 6 का वचन। तो सुलेमान ने एक भवन का, बड़ी परमेश्वर के लिए बड़ी भवन का निर्माण किया सुलेमान राजा। सुलेमान का मतलब शांति है, यीशु मसीह का मतलब शांति है। सुलेमान बहुत ज्ञानवान है और उसी प्रकार यीशु मसीह बहुत ज्ञानवान है। तो ये वहां पर सुलेमान राजा ने नेव डालकर ये एक भवन, परमेश्वर के लिए भवन निर्माण किया, बहुत बड़ी यरूशलेम मंदिर है, यानी यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया सुलेमान राजा ने। वो ये स्वाभाविक देव से अपन देख सकते हैं। लेकिन ये नई यरूशलेम में, इसका मतलब जो नई, वो पुराने नियम में, वो नई नियम में यीशु मसीह, असली सुलेमान राजा यीशु मसीह ने जो ना दिखने का आत्मिक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हालेलुया। ये है मर्म, नेव के पीछे एक मर्मिक अर्थ है ना, उसका मतलब ये है वहां पर सुलेमान राजा के द्वारा जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया गया है दिखने का। यहाँ पर आत्मिक जीवन में जो नई नियम में यीशु मसीह के द्वारा जितने धर्मी लोग हैं, विश्वासों के द्वारा यीशु मसीह ने ना दिखने का आत्मिक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। एक एक विश्वास एक एक पत्थर है। जो प्रथम पेतरुस की पत्री में देखिए, दूसरा अध्याय 5वां वचन में देखो, प्रथम पेतरुस पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन, तू भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। हालेलुया। देखो, तो हर एक विश्वास एक जीवते पत्थर है, उनके द्वारा आत्मिक मंदिर का निर्माण हो रहे हैं, आत्मिक घर बनाने जा रहे हैं। कौन बना रहे? यीशु मसीह ने। जो जीवते पत्थर, जो लोग बपतिस्मा लिए यीशु मसीह को विश्वास करे, एक एक विश्वास एक एक जीवते पत्थर है, उस तरह एक एक विश्वास को लेकर यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं? आत्मिक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आत्मिक भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो
ये आत्मिक मंदिर के लिए, ये आत्मिक मंदिर के लिए आत्मिक नींव की जरूरत है। हालेलुया। वहां पर सुलेमान राजा ने जो स्वाभाविक भवन दिखने का, परमेश्वर के लिए दिखने का मंदिर बनाए हैं, उसको नींव की जरूरत पड़ी। नींव, बिना नींव से मंदिर का निर्माण ना होगा। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वास जूते पत्थर रूप में प्रभु उनको उपयोग कर रहे हैं। एक विश्वास एक जूते पत्थर रूप में इस्तेमाल करते हुए एक आत्मिक मंदिर को यीशु मसीह ने बना रहे हैं, आत्मिक घर बना रहे हैं। तो उसके लिए आत्मिक नींव की जरूरत है। हालेलुया। ये है असली बात, आत्मिक नींव की जरूरत है। क्यों? आत्मिक मंदिर के लिए कौन बना रहे? यीशु मसीह ने बना रहे। किन के लिए? मसीहा के लिए, उनके लिए, उन्होंने रहने के लिए, या नहीं? तो यीशु मसीह के लिए उन्होंने आत्मिक मंदिर को बना रहे, आत्मिक मंदिर को, उनको आत्मिक नींव, वो आत्मिक नींव डाल दी जाए। वो आत्मिक नींव खराब हो चुका है तो धार्मिक क्या करेगा? तो ये आत्मिक नींव क्या है, ये कब खराब हुआ है, ये असली बात। आत्मिक मंदिर का घर बना रहे यीशु मसीह, उसके लिए नींव की जरूरत है, लेकिन वो नींव खराब है। उसको फिर से क्या करना? रिपेयर करना है, उसको सीधा करना है। नींव पूरा चुक गए तो उसको सीधा खड़ा रखना है, नींव फिर से बनाना है, तभी आत्मिक मंदिर का निर्माण सफल होगा। यीशु मसीह का काम जो है वो काम कामयाब होगा। इसीलिए कहा एफिसियों की पत्री में, जो प्रेरितों जो नींव डाले हैं उस पर तुम्हारा निर्माण हो रहे हैं, है या नहीं? तो अपन देख सकते हैं कि देखिए एफिसियों की पत्री में ये बात कहते हैं कि देखिए एफिसियों की पत्री में तो नींव का पहला नींव तो यीशु मसीह है। पहला नींव तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बाद और नींव है, यीशु मसीह के बाद और ने दूसरा अध्याय 20 का वचन, एफिसियों के पत्र दूसरा अध्याय 20 का वचन में अपन देख सकते हैं। एफिसी दूसरा अध्याय 20 वचन देखिए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीहा यीशु आप ही है बनाए गए हो। हालेलुया। एफिसी दूसरा और 20 वचन। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा नींव डाले गए हैं। नींव पर जो भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीहा यीशु आप ही है। देखो जो कोने पत्थर यीशु मसीह है, प्रेरित और भविष्यवक्ता ने नींव डाले है, उस पर अपना निर्माण होना है। ये है असली नींव। तो नींव खराब होगा तो धार्मिक लोग क्या करेगा? उन्हें इतना भी प्रार्थना करो, जितना भी स्तुति करो, धन्यवाद करो, सुसमाचार प्रकट करो, और तुम यीशु मसीह के आने के लिए उपवास रहकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, जितना भी तुम भलाई काम कर रहे हो, कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि नींव खराब हो चुका है। पहले उसको देखना है, नींव को। अगर नींव सीधा हो तो अपन जो कर रहे हैं प्रार्थना, जो कर रहे हैं सुसमाचार का प्रचार, जो कर रहे हैं सत्य का प्रचार, जो कर रहे, जो अपन जो पवित्र आत्मा के लिए जो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं अभिषेक के लिए, हर एक भलाई काम बिल्कुल कामयाब होगा। हालेलुया। हर एक भलाई काम सिद्ध होगा, हर विश्वास, हर सेवक संपूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा। जो यीशु मसीह जैसा है, परमेश्वर का पुत्र जैसा परिपूर्ण है, उस प्रकार हर विश्वास, हर सेवक उस प्रकार परिपूर्ण होगा। हालेलुया। तो पहले नींव खराब हो, नींव को देखना है, नींव को देखना है, बिल्कुल देखना है। नींव खराब हो चुका है, क्या कर रहे हो धार्मिक लोग? नींव को देख रहे हो, नींव को देख रहे नहीं। धार्मिक लोग तो ये कर रहे, वो कर रहे, प्रार्थना कर, स्तुति, क्या क्या कर रहे उन्होंने, लेकिन जहां पर गलत हुआ, जहां पर रोक गए काम, उसको देखना नहीं। तो फॉल्ट कहाँ है, कहां पर गलत है वो देखना है। कहां पर गलत है? अभी नींव पर, नींव सीधा नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है कलीसिया में। इसीलिए कलीसिया यीशु मसीह का महत्वपूर्ण योजना जो है, जो उनके छाया के जैसा
जैसा कलीसिया धरती में एक रोशनी देना है, धरती में कलीसिया जो यूहन्ना के जैसा, दीवट के जैसा रोशनी देना है, जलना मांगते हैं, जलना चाहते हैं मसीहा, क्यों नहीं जल रहे? इसका मतलब कलीसिया का नेव ही नहीं है, वो नेव खराब हुआ है या नहीं? तो वो नेव के बारे में आओ कल के संदेश से अपन अंदर चलकर उसका ध्यान करेंगे, ठीक है? तो आज का संदेश ये है कि जो महत्वपूर्ण योजना पर प्रभु का सब सुधार लेना है, तो सब कब सब सुधार लिए तो सार्वत्रिक कलीसिया दीवट बनते। तो सब सुधार लेने में पहले क्या सुधार लेना है? पहले सुधार लेना है कि नेव, कलीसिया को नेव है, और नेव खराब हो चुका है, तो धार्मिक लोग क्या करेगा? तो उस नेव के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, तो उस नेव का बारे में अपन कल से ध्यान करेंगे और वचन की गहराई में चलकर पवित्र आत्मा का सत्य सुनकर अपन सत्य में पवित्र होकर दीप, हर एक विश्वास एक दीप, हर एक कलीसिया एक दीवट की जैसे बनने के लिए तैयार हो गए, उस तरह पवित्र आत्मा ने आपको अनुग्रह देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम्हारे अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हाँ, जो नेव ढा दिए जाए तो धर्म क्या करेगा प्रभु? और प्रभु नेव तो खराब हो चुका है, जो तुमने प्रभु आत्मिक मंदिर को बना रहे, आत्मिक घर बना रहे प्रभु, उसके लिए आत्मिक नेव की जरूरत है, और नेव बहुत सारे विश्वास से सेवक लोगों को ही मालूम नहीं, तुम्हारे वचन के उजाला को बताए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद, हम धन्य हो प्रभु, तुम्हारे वचन के सच्चाई, तुम्हारे वचन के अंदर सत्य को हमको बता रही, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के संदेश को फलो प्रभु, हर एक के अंदर संदेश फलो प्रभु। हे प्रभु, खोने पत्र तुम ही है, और प्रेरितों वैश्यतों के द्वारा प्रभु तुम नेव डाले हैं, वो नेव के बारे में हम कल से ध्यान करने का और अनुग्रह दे प्रभु। आप ही महिमा ले प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन संदेश सुनकर संदेश के अनुसार चाल चल रहे हैं, उनको सरस साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।